हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका कक्षा 3 के सामाजिक विषय में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 3, जिसका शीर्षक है भारत के राज्य यानी स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश के, हमारे भारत के कौन कौन से विभिन्न राज्य हैं, हम इनके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे, हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हमारा देश भारत एक विशाल देश है। ये उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3200 किलोमीटर तक तथा पश्चिमी से पूर्व तक 2933 किलोमीटर फैला है। यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। बच्चों, पूरे विश्व का, पूरे संसार में सेकंड नंबर पे यानी दूसरे नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसका अर्थ है कि अधिक संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। कितनी अधिक संख्या में लोग रहते हैं? भारत की कुल जनसंख्या अब 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। कितनी ज्यादा जनसंख्या है? 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। संपूर्ण देश तथा उसमें रहने वाले नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। परंतु केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश की ठीक से देखभाल कर पाना बहुत कठिन है। अतः प्रशासन की सुविधा के लिए हमारे देश को अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। इन भागों को क्या बोलते हैं बच्चों? इन भागों को राज्य बोलते हैं। जिसे इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं ना, तो हिंदी में हम इनको बोलते हैं राज्य। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग सरकार होती है। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रमुख नगर होता है, जिसे वहां की क्या बोलते हैं? राजधानी बोलते हैं। सरकार के प्रमुख कार्यालय उसकी राजधानी में होते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां स्थान बना था, 29वां राज्य बना था। लेकिन 2024 में राज्य पुनर्गठन के तहत अब भारत में 28 राज्य ही हैं। पहले जो था तेलंगाना 29वां जो था वो राज्य बना था, लेकिन अब पुनर्गठन के तहत 2024 में पुनर्गठन के तहत भारत में अब 28 राज्य ही हैं। और हमारी जानने योग्य बात क्या है? हमें हमारे देश की समस्त भूमि सीमा 15,10,106.7 वर्ग किलोमीटर है। और ये देखिए, ये हमारा देश है और इसमें अलग अलग ये राज्य हैं। ये अलग अलग रंग के बने हुए ना, तो ये अलग अलग क्या है बच्चों? ये राज्य हैं। अब क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश की जो राजधानी है वो कौन सी है? नई दिल्ली। यह एक महत्वपूर्ण नगर है। केंद्र सरकार संपूर्ण भारत की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की देखभाल सब स्वयं करती है। देश के कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल स्वयं केंद्र सरकार करती है। ऐसे भागों को क्या कहते हैं? ऐसे भागों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको बताती हूँ राज्य और उनकी कौन कौन सी राजधानी। जैसे कि सबसे पहले कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। असम की दिसपुर। बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड की राजधानी रांची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मणिपुर की राजधानी इंफॉल। मेघालय की राजधानी
शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की, पंजाब राज्य है, इसकी राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो हमने ये राज्य थे और राज्यों की ये क्या थी, राजधानी। और अब क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश? कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दादरा एवं नगर हवेली एवं नगर दमन एवं दीव की क्या है, दमन। दिल्ली की राजधानी दिल्ली, ये क्या है बच्चों, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये उनकी कैपिटल यानी उनकी राजधानी। लक्षद्वीप की कावरत्ती, पांडिचेरी इसकी पौंडीचेरी ही है। जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख की लेह। ये थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश और ये उनकी कैपिटल यानी कि उनकी राजधानी। और अब हमें क्या चीज नोट करनी है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठित किया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो बच्चों अभी हमने क्या सुना, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने अपने देश की राजधानी के बारे में, अपने देश के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। भारत विश्व का सबसे पहला और अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 2021 की जनगणना पर आधारित है। 140 करोड़ जो हमने बताया वो 2021 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम भारत की जनगणना कितनी थी? 140 से ऊपर, 140 करोड़ से ऊपर। और अब सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, रूस या सिडनी? सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। उत्तराखंड की राजधानी है लखनऊ, भुवनेश्वर, देहरादून या दिसपुर? देहरादून। भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है? 20, 25, 29 या 35? भारत को 29। भारत की राजधानी है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या हरियाणा? भारत की राजधानी है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ या दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों? जी हाँ, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों। तो हमने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया और अब हम चल रहे हैं आगे। आगे है सही वाक्यों के सामने हमें सही का निशान और गलत के सामने गलत का। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सरकार होती है, बिल्कुल सही, हमने पाठ में पढ़ा था अभी। भारत में 28 केंद्र शासित, जी नहीं 28 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि 8, तो ये हो गया गलत। तेलंगाना भारत का 19वां राज्य बन गया है। जी हाँ, तेलंगाना भारत का 19वां राज्य बन गया था लेकिन अब वो नहीं है, तो हमने इसके आगे क्रॉस का निशान लगा दिया। लक्षद्वीप समूह एक राज्य, जी नहीं, लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी गलत है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बने हैं, बिल्कुल सही। और अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारत में कुल जनसंख्या अब कितनी हो गई है? 140 करोड़ से भी अधिक है। भारत प्रशासन की सुविधा के लिए देश को अनेक किसमें बांटा गया है? राज्यों में बांटा गया है। सरकार के प्रमुख अब उसकी राजधानी में होते हैं। क्या? सरकार के प्रमुख कार्य उसकी राजधानी में होते हैं। भारत की सुरक्षा जैसे कार्यों की देखभाल स्वयं कौन करती है? केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमने किए रिक्त स्थानों की पूर्ति, और अब आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों आशा करती हूँ ये प्रश्न पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अतिरिक्त आप एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं करने होंगे। और इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आभार।